मुतनाज़ तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में मेंबरान ने वज़ीर आज़म को कराची को सिंध से अलहदा सूबा बनाने का मशवरा दे डाला। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं आइन के अंदर रहते हुए इस बिल के खिलाफ जो हो सका वो करेंगे। सिंध असम्बली से मंजूर मुतनाज़ा तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ तमाम सियासी जमातें मुतहरिक। कराची के मकामी होटल में मुनक़दा ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में मेंबरान ने वज़ीर आज़म को कराची को सिंध से अलहदा सूबा बनाने का मशवरा दे डाला। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कोई नया निज़ाम ईजाद करने की ज़रूरत नहीं, आइन के अंदर रहते हुए इस बिल के खिलाफ जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर आवाज उठाएंगे और वो इसलिए आवाज उठाएंगे कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और वो आइन पाकिस्तान की पार्लियामान बनाती है जो कौमी असम्बली और सेनेट के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये आवाज वहां पर भी उठेगी। वसीम अख्तर बोले, वज़ीर आला व सूबाई वज़रा को पेंट पहनना ही नाज़िम आबाद वालों ने सिखाई। ये शातिर लोग हैं, मैं जब जब इख्तियारात पर रोया मुझ पर हंसा गया। इनका जो एक्ट है उसको हम उस वक्त मानेंगे जब सब बैठ के अपनी तजावीज देंगे, वो एक्ट कराची के लोगों के मुताबिक बनेगा तो इलेक्शन होंगे। ने पेंट पहनना सिखाई है, नाज़िमाबाद के लोगों ने आपको पेंट पहनना सिखाया है, आप हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमने आपको कल्चर दिया है, एहसान मंद हो, आप पेंट नहीं पहन सकते थे पहले। ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर बिल के खिलाफ मुत्तफिका तौर पर करारदाद भी पेश की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वसीम अख्तर को आड़े हाथों ले लिया। कहा वसीम अख्तर ने इख्तियारात को सही इस्तेमाल नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वसीम अख्तर 4 साल यही कहते रहे इख्तियारात नहीं है, MQM वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। मैं 3 महीने 3.5 महीने से हूँ, आपको कराची के अंदर सड़कें बनते हुए नजर आ रही हैं, सफाई का निज़ाम बेहतर होते हुए नजर आ रहा है, काम होते हुए नजर आ रहा है। पार्क्स, प्लेग्राउंड जो कि बंद थे, माजी में बंद कर दिए गए थे, उनको खोला जा रहा है। तो इन कामों के लिए क्या वसीम अख्तर साहब को कोई कानूनी तरमीम की जरूरत थी? तो ये वसीम अख्तर साहब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ जो उनके इख्तियारात थे उन्होंने उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कुछ और था। कागजात तो ये पढ़ते नहीं है, पढ़ने की सलाहियत नहीं है इन लोगों में। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि अपने काम पर उन्हें तरजीह दी होती और चीजों को करने की कोशिश की होती, इन्होंने राह फरार इख्तियार की कह के कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, और 4 साल तक वो यही कहते रहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। वसीम अख्तर साहब की सियासी जमात जो आज इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है, वसीम अख्तर साहब खुद कहते हैं कि वो सियासी जमात ने कराची शहर के लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे समझ नहीं आता कि MQM की पॉलिसी क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। सूबाई वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं असेंबली में PP मेजॉरिटी में जबकि अपोजिशन मिनॉरिटी में है। बल्दियाती निज़ाम में जो तरामीम की इनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। हमारी तरामीम हतमी नहीं, तजावीज़ के आने पर इनमें रद्दोबदल कर देंगे। तरमीमी बिल का मामला, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बैठक। वज़ीर इत्तलात सईद गनी, वक्कार मेहदी, सलमान मुराद नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह के रिहाइशगाह डिफेंस पहुँचे, जहाँ बल्दियाती एक्ट 2021 समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम में तरमीम हमने शहर की फलाह बहबूद के लिए की, तजवीज़ के आने पर उनमें रद्दोबदल किया जा सकता है। जो तरमीम हमने अभी कर ली है वो कोई हतमी नहीं है इसको अडॉप्ट करने के लिए। नून लीगी रहनुमा बोले, PP ने हमेशा जमहूरियत की बात की, ताहम बिल की मंजूरी के हवाले से हम मुतमईन हैं या नहीं, अभी इसकी मुशावरत की जाएगी। सो रिजेक्ट हमने सच नहीं किया, मुशावरत की स्टेज पर है जिसमें हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो बिल में है और जो रेजोल्यूशन में थे उसको देख के अपनी फाइनल पोजीशन बाद में दे देंगे। और पीपल्स पार्टी जो है इस बात की बड़ी चैंपियन है, हमेशा इंक्लूसिव डेमोक्रेसी चाहती है, जमहूरियत को फैलाना चाहती है। तो ये इनका काम है, वो मुकम्मल जब होगा जब कराची से आप अपने दूसरे दही और शहरी इलाकों के अंदर वहाँ तक हुकूमत के इख्तियारात पहुँचाएं। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़ीर इत्तलात व मेहनत सईद गनी ने MQM को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि MQM तासुब और नफरतें फैला रही है। नून लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात के दौरान सैयद मुनव्वर रजा, MNA खैलदास कोहिस्तानी, चौधरी मोहम्मद तारिक, हरीश सखियाजा, ख्वाजा शुएब, फिरोज खान, हाजी सलाहीन, असलम खटक, राजा अंसारी, खालिद शेख और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने शहर कायद में कराची ग्रीन मैराथन मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया है। ये मैराथन कायद आज़म के यौम पैदाइश की मुनासबत से 25 दिसंबर को मुनक्किद की जाएगी।
कराची ग्रीन मैराथन मुनक्किद करने का ऐलान एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने किया। बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि खेलों के मैदान और पार्क्स कराची के शहरियों की मलकियत हैं और इनकी बहाली हमारी जिम्मेदारी है। कराची को ग्रीन करेंगे और खेलों के मैदान नौजवानों के लिए आबाद करेंगे। हम जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, जो कि जेट स्की, बोटिंग, पैरासेलिंग वगैरह है, वो भी इंशाल्लाह रोशनियों के शहर में, कायद आज़म के शहर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मुस्बित काम इस शहर में होते रहेंगे। अब जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इस शहर को ओन कर रही है, इंतजामिया इस शहर को ओन कर रही है, शहरी अब इनिशिएटिव्स को ओन करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि तफरीक और तासुब की बातों ने कराची को बर्बाद किया है। बेहतर यह है कि हम मिलकर काम करें और तासुब और नफरत को ख़त्म करें। आप जैसे दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि खुदारा ये तफरीक ख़त्म कर दें। इस तफरीक ने शहर को नुकसान पहुंचाया है। लोगों को जोड़ें, लोगों को कनेक्ट करें और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसके अंदर कोई सियासत, कोई तफरीक नहीं है। ये पूरे शहर का इवेंट है, ये पूरे सूबे का इवेंट है, ये पूरे पाकिस्तान का इवेंट है। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया कि कराची ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बुरा वक्त देखा है। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों से अब कराची का अमन बहाल हुआ है, जबकि खेलों की सरगर्मियों को बहाल करने से कराची की रौनकें भी लौट आएंगी। उन्होंने कहा कि हमें कराची के पार्क, समंदर और खेलों के मैदान दिखाकर इसका मस्बत तासुर भी पेश करना है। जब मस्बत तासुर दिखाएंगे तो हम कह सकेंगे कि ऐसा भी है कराची। कैमरामैन कैसर जैदी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। हुकूमत सिंध कोरोना वबा में ज़िंदगियां गंवाने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार बनाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना वबा में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जाम बहक तिबी अमले के लिए यादगार बनाने का फ़ैसला किया गया है। ये यादगार हुकूमत सिंध और KMC के इश्तराक से बनाई जाएगी। जामे कराची में कुल तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा, जबकि जिसके बाद सेमेस्टर के इम्तहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। जामे कराची में कल तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगा, जिसके बाद सेमेस्टर के इम्तहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार के मुताबिक इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जामे कराची में तालीमी सेशन 2022 के लिए BE, BS और BEd ऑनर्स के लिए दाखिला टेस्ट का इनेकाद किया गया है, जिसमें 15,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। जामे कराची में साल 2022 के लिए दाखिला टेस्ट का इनेकाद हुआ, जिसमें BE, BS और BEd ऑनर्स के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में 16,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। शेख अल जामे प्रोफेसर खालिद महमूद इराकी ने मुख्तलिफ शोबाजात में कायम दाखिला टेस्ट के लिए कमरा इम्तिहान का दौरा भी किया। 23 डिपार्टमेंट के दाखिले के लिए हम टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट 16,000 के करीब हैं और सीट जो अवेलेबल हैं तकरीबन 1700 के करीब हैं। तलबा का कहना है कि टेस्ट दिए हैं, उम्मीद है कामयाब होकर तालीमी सिलसिला जारी रखेंगे। टेस्ट वाज सो इजी एंड इंशाल्लाह आई विल क्वालिफाई इट। परसेंटेज अच्छी है तो इंशाल्लाह जरूर होगा। वालिदैन भी अपने बच्चों की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह पढ़े यहीं से ही, कराची यूनिवर्सिटी। मेहनत कर रहे हैं बच्चे और माँ बाप की तो यही दुआएं, अल्लाह मियां उनको कामयाब करे। टेस्ट के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया गया। जामिया कराची एडमिशन कमेटी ने जो है तमाम मकामात पे पोस्टर आवेज़ा किए हुए थे कोविड-19 का, वो खुसूसी एहतमाम किया था। शेख अल जामे ने बताया कि 23 शोबाजात के लिए टेस्ट हुए हैं, जिनमें 1700 कामयाब उम्मीदवारों को दाखिला मिल सकेगा। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची में डिफेंस के सिग्नल्स की खराबी ने ट्रैफिक पुलिस को भी परेशान कर दिया है। कैंटोनमेंट बोर्ड को तहरीरी शिकायत के बावजूद भी सिग्नल्स ठीक नहीं हो सके। कराची के इलाके डिफेंस में ख़राब सिग्नल्स ने ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर रखा है। डिफेंस की अहम शाहराहों पर लगे सिग्नल मुरम्मत न होने के बायस काम नहीं कर रहे। डिफेंस मोड़ और अतराफ में लगे ट्रैफिक सिग्नल खस्ता हाल हो चुके हैं। ताहम कैंटोनमेंट बोर्ड शिकायत के बावजूद कुछ करने को तैयार नहीं। डिफेंस मोड़ सिग्नल कोरंगी रोड कहलाता है, तो ये 20-25 महीना होने वाला है। इसको हमने CBC के अंडर में आता है, उनको कंप्लेनें की हुई है, भाई ये एक्सीडेंट होते हैं, बहुत हादसा होते हैं, इतना फील होता है, ट्रैफिक हमारे जवानों को बहुत दुश्वारी होती है। सिग्नल चल रहा है, वो दूसरे जगह खुला हुआ है, वो घुसते हैं, फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। पुलिस हुकाम सिग्नल्स बंद होने पर खुद ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखाई दिए। उनका मानना है कि सिग्नल्स की खराबी से मुश्किलात बढ़ रही हैं। आपको खुद अंदाजा है इतनी परेशानी होती है, आपको बताने से हुआ है, हम बहुत तकलीफ होती है। शाम में इतना फ्लो होता है
ट्रैफिक का वो हमारे को पता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड को बाकायदा तहरीरी शिकायत दी हैं, लेकिन ताहाल सिग्नल्स दुरुस्त नहीं किए जा सके। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ सऊद बिन मुर्तजा, सिटी 21। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कल मोबाइल अकाउंट का आगाज़ करेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक स्कीम का मकसद सारिफीन को आसानी फराहम करना और ब्रांच लेस बैंकिंग को प्रमोट करना है। स्टेट बैंक पीर 13 दिसंबर को एक नई स्कीम आसान मोबाइल अकाउंट जारी करेगा। स्कीम कौमी माली शमूलियत हिकमत अमली के तहत तैयार की गई है, जिसका मकसद ब्रांच लीज बैंकिंग में रिमोट अकाउंट में मज़ीद आसानी पैदा करना है। इसका मकसद ये है कि सारिफीन अपने घर में बैठकर ब्रांच लेस बैंकारी के शरीक फराहम कुनिंदगान के साथ अपने अकाउंट खोल सकेंगे और ऑपरेट भी कर सकेंगे। मौसम सर्द होते ही लुंडा बाज़ारों में गर्म कपड़ों की ख़रीदारी भी बढ़ चुकी है। ताहम महंगाई के असरात भी इन बाज़ारों पर मुरत्तिब होना शुरू हो चुके हैं। शहर कायद में लुंडा बाजार गर्म कपड़ों से सज गए, जहां शहरी स्वेटर्स, जैकेट्स और दीगर मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि आम बाजारों और लुंडा बाजारों की कीमतों में फ़र्क है। ताहम महंगाई ने यहाँ भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। अभी सस्ते थे, अभी महंगे हो गए। तो क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं? अपर हो गया, तो सॉक्स हो गए, आप वो है ट्राउज़र हो गए, सब महंगे हो गए। अभी शूज़ भी महंगी हो गई है यहाँ पर। नहीं कोई महंगाई नहीं हुई है भाई, 50-50 रुपए के बेच तो रही है, अब क्या लेंगे 50 रुपए में आप। इन लुंडा बाजारों में आम मार्केट के मुकाबले में कपड़े सस्ते जरूर हैं, लेकिन महंगाई के बाइस गरीब आवाम के लिए सफेद पोशी का भरम कायम रखना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन आसिफ शफी कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। सदीक सन्स ने 18वीं TCF गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है। एक रोज़ा मुकाबलों में 150 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया है। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कराची गोल्फ क्लब PNS कारसाज के सरसब्ज गोल्फ कोर्स पर TSF गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। दी सिटीजन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले इवेंट में कॉर्पोरेट सेक्टर की टीमों ने हिस्सा लिया। सदीक सन्स की टीम ने शानदार कारकर्दगी पेश करते हुए पहली पोजीशन हासिल की और फातेह ट्रॉफी की हकदार बनी। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर माइक निथोवर नेक्स इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि खेल के जरिए तालीम का फरोग खुश आइंद है। 48 classrooms across 8 schools for an entire year of education for 2,000 children. It's a really fantastic day that has become a permanent fixture in the sporting calendar, and I'm very happy to be here to support the Citizens Foundation and the community who have helped them. TCF के शरीक बानी मुश्ताक छापरा ने कहा कि इस टूर्नामेंट से 2000 बच्चों की 1 साल तक की तालीम के पैसे जमा कर लिए हैं। आज 150 से ज़ायद गोल्फर्स आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी रकम जमा कर ली है कि 2000 बच्चे इंशाअल्लाह ताला पूरी साल की तालीम हासिल करेंगे 48 क्लासरूम में। एक रोज़ा टूर्नामेंट में 150 गोल्फ ने हिस्सा लिया। कैमरामैन मज़ाहिर हुसैन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।